आज बात कर रहे हैं देश के दिग्गज एफएमसीजी कंपनी एचयूएल के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, प्रभु की कृपा से हमने एक महीने में लगभग 13% का प्रॉफिट इसमें बुक किया है। और मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो आज दिखाऊंगा। अगर मैं बात करता हूं अपने पोर्टफोलियो की यानी स्विंग ट्रेडिंग की, तो अपने दोनों ही पोर्टफोलियो में मैंने कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया है एचयूएल को। इट डजेंट मीन कि आप भी उसको कम्प्लीटली एग्जिट करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे को यहाँ पे पैसों की रिक्वायरमेंट थी मार्च में, जिसको मैंने पोस्टपोन किया था 15 डेज़ के लिए अप्रैल में। तो इसलिए अब मेरे को अच्छे खासे लेवल पे वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, तो भगवान का नाम लेके मैंने आज उसमें कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया है। इससे पहले मैं एचयूएल सेल कर रहा हूँ अराउंड 2350-2400 के लेवल से मैं सेल कर रहा हूँ, और आज मैंने भगवान की दुआ से 2.5-3% का इसमें जंप था, तो कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया है। आपको मैं वो भी दिखाऊँगा अपना लाइव पोर्टफोलियो। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक सिचुएशन जब मुझे लगती है कि स्टॉक मार्केट में हम लोग लोन लेके, हम लोग नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में मेरे को एक सिचुएशन लगती है कि जब मैं लोन लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, वो मैं आपसे यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा। 2 से 3 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, भगवान का नाम लेके मैं कुछ दिनों में ऐसा करने की सोच रहा हूँ। देखते हैं कि वहाँ पे वो मेरा अगर सक्सेसफुल होता है तो जो लोन लेने का मेरा विचार है, जो भी मेरी प्लानिंग है, क्योंकि आप सभी लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। लेकिन जो मेरी प्लानिंग है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। उससे पहले अगर मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया है। 2154 का मेरा यहाँ पे बाइंग जोन था एंड सेलिंग लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस है अपना 2476 है, 0.3% का जंप है। ये मेरा एक पोर्टफोलियो है। और अगर दूसरे पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इसमें 2216 रुपये का यहाँ पे बाइंग था, और सेम वही 2476 में क्लोज हुआ है 0.3% के जंप के साथ। तो दोनों ही पोर्टफोलियो से आप देख सकते हो मैंने कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया है, और भगवान की दुआ से 13% के आसपास हमने पैसा बनाया है एक महीने में। अगर एक महीने का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने हमेशा ही डिस्कस किया। और मैं ट्राई करूँगा कि आई विल प्रोवाइड यू वन लिंक हेयर, जहाँ मैंने एचयूएल के बारे में आपको बताया था कि ये हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है, जब ये 2100-2200 के लेवल पे था। अगर एक महीने पहले ही देखें तो यहाँ पे जो इसका लेवल था आप देख सकते हैं 2200 के लेवल पे बहुत लंबे टाइम तक ये रहा था। और अगर हम 3 महीने की बात करते हैं, 3 महीने पहले कंपनी का यहाँ पे शेयर प्राइस हुआ करता था लगभग 2500 रुपये का, इसी लेवल के आसपास, 2450 के आसपास, जिसने बाद में यहाँ पे डिक्रीज होकर 2130-32 का यहाँ पे लो आया था। तो इस लेवल पे हमने यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया था। एक्चुअली हमने यहाँ से ही बाइंग स्टार्ट कर दी थी, आई थिंक 40-50 दिन की पुरानी बात है, और हमने इस पूरे लेवल तक यहाँ पे बाइंग करी है। तो इसलिए भगवान की दुआ से एक पोर्टफोलियो में हमारे 2150 का एवरेज है, और दूसरे पोर्टफोलियो में 2210-15 रुपये का एवरेज है। तो दोनों ही पोर्टफोलियो में देखा जाए तो 12-13% का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रभु का नाम लेके हमने उसको बुक किया है। मैंने बुक किया है, इट डजंट मीन कि आप भी बुक करें, क्योंकि मेरे को पैसा विड्रॉ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी है अपनी। अब मैं आपको वो बता देता हूँ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि लोन लेके कब मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ, और क्या उसका रीज़न है, कौन सा वो सिचुएशन है। यहाँ पे मैंने आपको पहले एक बार बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि एक सिचुएशन मुझे लगती है कि जब हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोन लेके कर्जा उठा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज मैं उसको दोबारा से आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आप अगर अब यहाँ की बात करते हैं, अगर हम 1 लाख रुपये, हम मतलब मैं 1 लाख रुपये अगर यहाँ पे लोन लेता हूँ, और वो लोन मैं बात कर रहा हूँ होम लोन के ज़रिए, ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल लोन वहाँ पे उठा लूँगा जो कि 13, 14, 15, 16% पे उठाएगा, वो उठाना मेरी महाबेवकूफ़ी है। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में है 7%, आप लोगों को पता होगा आई होप। एंड होम लोन टॉपअप की अगर बात करें तो उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन से 10, 20, 40 पैसा एक्स्ट्रा होता है, 7, 7.5 के अंदर वो भी हमें मिल जाता है। तो मेरा मानना है अगर मैं 1 लाख रुपये का होम लोन टॉपअप लेता हूँ, हाँ, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, उसको होम लोन या होम लोन टॉपअप नहीं मिलेगा। और बार बार मैं होम लोन क्यों कह रहा हूँ, होम लोन हमने एक बार ले लिया, सपोज़ 10 लाख का या 1 करोड़ का, जो भी आपका बजट है, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, 1 लाख का सपोज मैंने होम लोन लिया, उसके बाद अगर उसको मैं रीपे करता हूँ थोड़ा थोड़ा पैसा एक्यूमुलेट करके, तो उस रीपे करने की बजाय मैं उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाता हूँ, तो उसकी कॉस्टिंग एक तरह से मुझे 7% पड़ी है। और 7% का ये मतलब नहीं है कि 1 लाख
का 1 साल का ब्याज 7,000 है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात, 1 लाख रुपए अगर हम प्राइवेट में किसी फ्रेंड या किसी इन्वेस्टर से उठाते हैं तो वो 1 या 2% पे हमें देगा, यानी उसका मंथली ब्याज होगा 7,000 सॉरी 1 लाख का मंथली ब्याज होगा 1,000 रुपये, साल का हो गया 12,000। तो वो तो छोड़ दो, वो काम तो करना ही नहीं है किसी को, मैं अपनी बात करूँ तो। अब यहाँ पे है 1 लाख का 7% के हिसाब से हम देखते हैं तो 10 साल का जो ब्याज बनता है आपके सामने है, आप देख सकते हैं ओनली 39,330। अगर मैं पूरे 10 साल उसको चलाता हूँ तो 7% का मतलब ये नहीं है कि 1 साल का ब्याज हो गया यहाँ पे 7,000 और 10 साल का ब्याज हो गया 70,000। 70,000 की बजाय केवल हमें 39,000 ही इंटरेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग रेट पे होता है, क्योंकि हम वहाँ पे EMI भी पे कर रहे हैं, इसलिए ब्याज हमारा कम होता रहता है। तो 70 का आधा हो गया 35, तो 35 में थोड़ा सा इंक्रीज यानी 10% इंक्रीज कर ले तो देखा जाए तो ये 5.5% का 7 पंचे 5.5 सॉरी ये आपको 4% से भी सस्ता आपको ये मिल रहा है इंटरेस्ट पे पैसा। तो 4% पे पैसा मिल रहा है तो मुझे अच्छा खासा समझ में आता है कि यहाँ पे हम चाहे तो उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 लाख रुपए अगर मेरे पास अभी है कर्जे पे, जो मैंने 7% या 7.5% पे उठाया है, तो 20-20 हज़ार करके अगर मैं 5 कंपनियों में भी डाल देता हूँ तो प्रभु का नाम लेके हम 15-20 दिन 1 से 2 महीने में वहाँ पे 10 से 12% पैसा कमा लेते हैं। और हम ऐसा इतनी पैसे को चाहे आगे 4, 6, 10, 20, 50 बार रोटेट कर सकते हैं, या आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ दोगे। आज की डेट में BPCL लेके आप छोड़ दो 20,000 रुपये का, 20,000 के HUL खरीद लो, HDFC बैंक का भी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो 5-6 शेयरों में पैसा लगाना होता है अगर 1 लाख रुपये हमारे पास है। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा शेयरों में पैसा लगाएंगे। कहने का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 7%, 7.5% और 8% भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास भगवान की दुआ से प्रॉपर्टी है, तो उसको अगर मैं मॉर्गेज करके 8% पे भी पैसा उठाता हूँ तो उस पर भी जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 4.5% पड़ रहा है। 10 साल में उसका जो ब्याज होगा केवल 45,600 रुपये होगा। और 10 साल में क्या 1 लाख रुपये की वैल्यू केवल 1.5 लाख या 2 लाख रहेगी? शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। आप कोई भी एक अच्छा शेयर उठा के देख लो, एक नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 4, 6, 8 शेयरों में पैसे इन्वेस्ट करने की। हो सकता है एक शेयर वहाँ पे 40, 50 या 100% बढ़े, लेकिन एक शेयर आपको 200, 400, 600, 800, 1000% यानी 10 गुना पैसा भी बना के देता है। अच्छे शेयरों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे हाई, जिनको एक्सपीरियंस है और जिनका रिस्क एपेटाइट काफ़ी हाई है। काफ़ी रिस्की गेम है ये, और काफ़ी इसके लिए एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए, ह्यूज एक्सपीरियंस चाहिए। मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने का, ये डजंट मीन कि आप भी मेरे को फॉलो करें। मेरे जैसे यूट्यूबर्स आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पे, जो अपने यहाँ पे बोलते हैं मेरे को ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, मेरे को ये समझ में आता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर चाहो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने सगे संबंधी, अपने टैक्स कंसल्टेंट, अपने CSA डिस्कस करने के बाद ही कुछ इस तरह का स्टेप ले, और कोशिश करें लोन लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कभी भी आप ना करें, क्योंकि ये एक फॉलिंग नाइफ को कैच करने के बराबर है। यानी जिस चाकू गिर रहा है उसको हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे हाथ कटने की संभावना जो है वो 90% प्लस रहती है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो अपने सगे संबंधी, फाइनेंशियल एडवाइज़र, CSA 10 लोगों से डिस्कस करने के बाद ही करेंगे, अगर आपके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है तो। और आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।